हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है इतने अच्छे सुहाने मौसम में? हमारे यहाँ तो बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, रेनी सीजन है। इतनी बारिश हो रही है कि मजा आ गया, सच्ची बता रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस मौसम में क्या बनता है आप लोग जरूर बताना। आपके घर में क्या बनता है? हमारे घर में आज बने हैं पकोड़े, आलू के, तुरई के, ये सारी चीजें बनी हुई हैं। बहुत मजा आ गया खाने में। खा के बस क्लास लेके बस अब आपके सामने बैठी हूँ, रूबरू हुई हूँ कि चलो थोड़ी सी डिस्कस कर लें, थोड़ा सा बात कर लें। आप लोगों से मन हल्का हो जाता है आप लोगों से बात करके, है ना। फिर आपके जो कमेंट आते हैं उन्हें पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों ना। इतना सपोर्ट करते हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, है ना। कुछ कुछ तो इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों ना। क्या एटलीस्ट मेरी प्रॉब्लम समझते हो आप लोग। तो अभी नहीं है, देखो मिष्टी है, नहीं है, मिष्टी गई है स्कूल। जैसे ही 2 बजेंगे जब मिष्टी आ जाएंगी। और राधिका तो जा चुकी है, आप लोग को मालूम है। राधिका के बिना सच में इतना बुरा लग रहा है दोस्तों कि बता नहीं सकते। हर जगह सूना सूना लग रहा है। मैं मम्मी से ही कहती कि राधिका थी तो खाने में तक हमारे यहाँ वैरायटी बनती थी, सिर्फ राधिका के कारण। क्योंकि राधिका बहुत मतलब चूजी है खाने के मामले में। उसे पूरा सिस्टमेटिक खाना चाहिए। जो मैं पहले बताती थी ना कि हमारे यहाँ सुबह से 3 3 4 4 सब्जियां बन रही हैं, दाल बन रही, चावल बन रहा है, चटनी भी, सब अब सब कुछ बंद हो गया। अकेले राधिका के जाने के कारण। अब मम्मी जो बनाती हैं सिंपल एक सब्जी वगैरह में हम लोग गुजारा है। मैं सोचती कौन इतना करे। एक खाने वाला घर में जरूर होना चाहिए, उसके कारण घर में खाना बनता है। अब राधिका जा चुकी हैं तो अब बस खाने की कोई वैरायटीज नहीं है, सही बता रही हूँ मैं। कभी एक दाल ही बना ली तो कभी एक सब्जी बना ली, बस हो गया। खाना है, बस पेट भरना है, बस ये चीज है कि अब ऐसा है। ज्यादा कुछ हम लोग बना, ऐसे पकोड़े बने वही, उसी से हम लोगों ने रोटी खा ली, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बना है। तो ये होता है, यदि घर में कोई खाने वाला रहता है ना तो अलग अलग वैरायटी बनती है। तो बस यही बोलेंगे कि राधिका के बिना कुछ भी, राधिका तुम सुन रही हो ना, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, सच बता रहे। वो घर में थी तो हम उसे डांटते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, गुस्सा करते रहते थे। लेकिन अब नहीं है तो बहुत बुरा लग रहा है यार, सच में। मैं उसे यही कहती थी कि राधिका मैं तेरे से बहुत ज्यादा अटैच हूँ, तू जाएगी ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत बहुत बात बात में हीड़ ना बोलते हम लोग, बहुत हीड़ रही हूँ मैं उसके लिए, सही बता रही हूँ। तो खैर ठीक है, ये अच्छा है कि मैं दिन भर बिजी रहती हूँ। नहीं तो मैं बिजी नहीं रहती ना तो शायद और पागल हो जाती है, ऐसा है। सुबह से मेरा पूरा घर का काम चलता रहता है, फिर क्लास, फिर थोड़ा सा फ्री होती थी, वीडियो वगैरह कहीं इंस्टा पे, कहीं इस पे एडिटिंग करना। और सबसे बड़ी खुशी की बात आप लोग को एक बात बताऊं मैं, कि अब जो थंबनेल है ना, कितने टाइम से, पिछले 3 4 महीने से जो थंबनेल बन रहे हैं वो सब मैं ही बनाती हूँ। वीडियो की जितनी भी एडिटिंग है, चाहे शॉर्ट वीडियो की हो चाहे लॉन्ग वीडियो की हो, सब एडिटिंग मैं ही करती। पहले मैं बोलती थी ना कि राधिका कर देती, लेकिन मैंने सीख लिया, मैं बहुत अच्छे से सीख गई हूँ कहाँ पे ट्रांजिशन देना, कहाँ पे क्या करना, सब कुछ राधिका ने मुझे ट्रेनिंग दे दी थी बहुत अच्छे से। कहने लगी मम्मी यदि आप, मैं चली गई तो आप क्या करोगी, किसके भरोसे रहोगी, कैसे बनाओगी, क्या करोगी। क्योंकि जब तक राधिका थी तो मैं उस पर ही कहेगी नहीं राधिका तू कर दे यार जल्दी, मैं दूसरा काम कर ली थी, तू ये कर दे। तो ये होता था, बस मैं उसे बता देती थी क्या हेडिंग डालना है क्या है। क्योंकि वो अपने मन से कुछ भी नहीं डालती थी, उसे पता ही नहीं होता था कि वीडियो के अंदर क्या है। बस मैं बताती जाती थी और वो हेडिंग वगैरह वो डाल देती थी। लेकिन अभी सारा काम, सारी एडिटिंग, अब आप लोगों को मालूम है एक एक वीडियो की एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है कि नहीं, वो सब मैं ही करती हूँ, है ना। तो मैं सीख गई हूँ दोस्तों, आए समझ जाए। इसलिए आप लोग भी कोशिश करो, जिसको नहीं आता ना, बहुत इजी है, आराम से सीख जाओगे कैसे थंबनेल बनाना है, कैसे वीडियो एडिट करना है। और मैं किस ऐप से करती हूँ वो बता देती हूँ। मैं InShot से करती हूँ और पिक्सल लैब से मैं थंबनेल बनाती हूँ, है ना। InShot से वीडियो एडिट करती हूँ। कोई लोग काइंड मास्टर से करते हैं, कोई VN से करते हैं, मैं InShot से करती हूँ क्योंकि मैंने उसका प्रीमियम ले रखा है। साल भर का पैसा इकट्ठा भरती हूँ मैं, और बहुत अच्छा वीडियो उससे एडिट होता है, बहुत सरल है, बहुत ही इजी तरीके से, कोई टफ नहीं है। अब मुझे आने लगा ना तो मुझे इजी लगने लगा, पहले मुझे आता नहीं था तो मुझे इजी नहीं लगता था, है ना। तो चलिए दोस्तों बात करती हूँ मुद्दे की, इतनी लंबी बात नहीं खींचती हूँ मैं, कि कहीं से मुझे कुछ पता चला है तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बात, कि हम नहीं देंगे पैसा, है ना, बच्चियों के लिए। ठीक है, हम मांगने थोड़ी आ रहे हैं आपके पास,
ये कहाँ से आया होगा ये आप लोगों को मालूम है, किसके थ्रू मुझे खबर मिली होगी ये भी मालूम है। हम आपसे नहीं आ रहे हैं, आपने हमारे हिस्से का सब कुछ खा लिया है ना। हमारे हिस्से का तो चलो क्या है, हमने तो मकान बनवाया था, हमारा पैसा खा गए, उसकी सजा भी भुगत ली, ठीक है। अब आपने बच्चियों के भाग का खाया है ना पैसा, तो वो कहाँ से कैसा निकलेगा वो बैठा है ऊपर वाला। हम कभी मांगने नहीं आएंगे आपसे, है ना, ये चीज ध्यान रखिए, कभी नहीं। मैं बच्चियों का हक आपने खाया है, समझ रही होंगी आप मैं किसके लिए बोल रही हूँ, है ना, क्योंकि वीडियोस तो आप देखती हो, मेरे दोनों माँ बेटियां देखती हैं, है ना। तो मैं कभी मांगने नहीं आ रही आपसे मेरी बच्चियों का हक, ठीक है। शांति से अपनी जिंदगी जियो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। वो बैठा है ऊपर वाला मेरे लिए करने के लिए, है ना, वो कर ही रहा है। ऐसा नहीं है क्या, आप यदि मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मेरी बच्चियां नहीं पढ़ लिख पाएंगी। आज तक किया क्या है, कुछ किया है आपने मेरी बेटियों के लिए जो आप बात करती हो, है ना। सिंगल भी कोई चीज करी हो मेरी बेटी के लिए, दोनों बच्चियों के लिए कुछ बता दी। इवन डिलीवरी में तक ऐसे ही भाग गए थे छोड़ के हमें, हमारी माँ नहीं आती, मेरा भाई नहीं आता, तो शायद हम कहाँ होता मैं नहीं मालूम। तो ऐसे लोगों से मैं क्या उम्मीद रखूं, मैं उम्मीद नहीं रखती आपसे कभी भी, है ना, ना मैं कभी मांगी। मैंने दिया है आपको, है ना, मैं देने में विश्वास करती हूँ, मैं लेने में विश्वास नहीं करती हूँ, समझी। मुझे तो हंसी आ रही है, हमें नहीं देना, हम कब कह रहे हैं तुम हमें दो यार, हम कटोरा लेके आपके पास मांगने आ रहे हैं क्या, ये कभी मांगा है जिंदगी में, ये बताइए, कभी नहीं। हमने दिया है, हम देने वालों में से है, हमने दिया है और आपने हमारा खाया है, समझे। इसलिए मुझे आज हंसी आ रही, मुझे गुस्सा नहीं आ रही है, मुझे हंसी आ रही है तुम जैसे लोगों की सोच पे कि ये अब आएंगी, अब ये मांगेंगी हमसे पैसा, है ना। कुछ नहीं चाहिए, खा लो बच्चियों के भाग का। और आप चलो ठीक है, बच्चियों के भाग का तो खाया ही खाया, आपने हमारा खाया है, जो हमने कैसे कमाया था, कैसे हम स्कूल जाते थे, हमारी छोटी बच्ची को हम छोड़ छोड़ के अपनी माँ के पास, चाहे बारिश हो रही है चाहे ठंड है, बेचारी 4 महीने की थी हमने जब से ज्वाइन कर लिया था। मिष्टी की बात कर रही हूँ, और राधिका 7.5 साल की थी जब राधिका मिष्टी हुई थी, दोनों में 7.5 साल का अंतर है। उस बच्ची को मैं कपड़े में लपेटती थी, और राधिका छोटी सी थी, मैं स्कूटी चलाती थी, राधिका को पीछे बिठाती थी और राधिका के हाथ में बच्ची को देती। अब 7.5 साल की बच्ची, उस छोटी सी बच्ची को संभाल के ऐसे दबा के, हमारे घर का रास्ता, पहले मैं मम्मी के घर आती थी, कितना दूर पड़ता है, मतलब जहाँ हमारी ससुराल थी और जहाँ हमारा घर था काफी डिस्टेंस है। पहले मैं वहां मम्मी के पास बच्ची को छोड़ने आती थी, और फिर यहाँ से मैं वापस स्कूल जाती थी राधिका को लेके। कितना लंबा स्कूल भी, करीब 4-5 किलोमीटर दूर, है ना। इतनी सुबह 6:45 बजे स्कूल पहुंचना होता था। ये ऐसा किया है मैंने, इतना संघर्ष किया है। छोटी सी बच्ची को ले लेके, हमारे यहाँ इतना पानी भर जाता है, सब कुछ है मोहल्ले में, बहुत बारिश में बेचारी बच्ची को कपड़े, बारिश हो रही है, छाता लगा के राधिका पीछे बैठी है, आप लोग खुद समझ सकते हो ना, और उसको दबाए, क्योंकि उतनी सी छोटी सी बच्ची को कहाँ से रेनकोट पहनाएंगे ना। राधिका को तो रेनकोट पहना दिया मैंने, रेनकोट पहन लिया, मिष्टी को तो कपड़े में लपेटना पड़ता था। और राधिका छाता भी संभालती थी, अपना स्कूल का बैग भी संभाल रही साथ, क्योंकि आगे हम लोग अपना मिष्टी का डेली का जो सामान होता था, पहनने ओढ़ने का, खाने, वो सब मैं रख के मम्मी के लिए दे के जाती थी। मम्मी नीचे दुकान पे बैठी रहती थी कि अब आ रही होगी मंजू इतनी सुबह, बेचारी डेली, मतलब मेरे माँ बाप के कारण मेरे बच्चे पल गए, किसी के कारण नहीं पले। इसलिए जो वैसी बातें करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यार कितनी ओछी बुद्धि के। मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, आप लोगों ने कभी मुझे कुछ नहीं दिया है ना, सिर्फ लिया है आप लोगों ने। आप लोग भिखारी हो, हम भिखारी नहीं है, आपने हमसे लिया है। जो आप इतनी अपने आप को इतनी बड़ी अधिकारी हो, वेल एजुकेटेड, सब कुछ बताती थी, बहुत अच्छी जॉब में बताए, सब कुछ है, आपने हमारा लिया, आपने हमारा पैसा खाया है, क्योंकि आपके मकान में हमने पैसा लगाया था, जो आज तक हमें रिटर्न नहीं हुआ है ना। 1 रुपए नहीं मिला है मुझे, ना डाइवोर्स के टाइम मुझे 1 रुपए मिला, किसी चीज के टाइम मुझे नहीं चाहिए था। चलो आप, ये बच्चियां तो थी ना, वो आपकी ही बेटी की थी ना, तो वो पैसा कहाँ, मैंने मांगा कभी? जो आप बोल रहे हो हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, तो हमें नहीं चाहिए भैया। और मैं तो अब सबसे बोलूंगी कि मत मांगो उनसे, मत मांगो। जैसे उनके बेटे का हाल हुआ ना, एक दिन उनका भी वही हाल होगा, भगवान ना करे। मैं तो कुछ नहीं बोल रही, वहां बैठा ना, वो सबका इंसाफ करता है बैठ के, तो उनका भी इंसाफ करेगा ही ना। कहा किसी का, आज आप
1 रुपए रख लोगे ना तो भगवान आपसे उससे 10 गुना छीन लेता है। ये होता है। और आपने तो मेरी मेहनत की कमाई खाई है यार, मेहनत की, तिल तिल करके मैंने कैसे मेहनत करके ऊपर का पोर्शन बनाया था, वो पैसा आपने खा लिया। हम तो ऐसे ही निकल आए थे ना मकान छोड़ के। हाँ, आप लोग कहोगे इसमें तोड़ फोड़ करी थी। क्या करी थी? ऐसा तो है नहीं कि पूरा मकान ही तोड़ दिया था हमने बुलडोजर मंगा के। गुस्सा भरा था, कुछ कुछ चीजें तोड़ फोड़ के हम आ गए थे। हमने सोचा था कि जब आप रहोगी ना तब इसमें 1,00,000-1,50,000 रुपए लगाओगी ना तब आप रह पाओगी। नींव तो सब खड़ी थी ना, छत तो सब खड़ी थी ना, दीवारें तो सब खड़ी थी ना। ऐसा तो नहीं मैंने पूरा बुलडोजर लगा के तोड़ दिया हो मकान। मिला क्या था मुझे ये बताइए आप? कुछ दिया आपने? बाद में बातें करी। खैर इतनी पुरानी बातें हम निकालने से खैर कोई मतलब नहीं है दोस्तों। बस ये है कि कहीं से कुछ बात उड़ के आई है मेरे कानों में, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेहरबानी रखो आप, है ना? मेहरबानी मुझे नहीं चाहिए आपसे, कुछ नहीं। वो बस भाग्य का खाया है ना, तो वो निकालेगा जरूर। बस वो कभी ना कभी निकलेगा। मैं आज कह रही हूँ, ये बात गांठ बांध लीजिए, वो कभी ना कभी जरूर निकलेगा। और कैसे निकलेगा ना, वो आपको बहुत अच्छे से रियलाइज होगा। ठीक है, बाय बाय, जय श्री राम। बख्श तो हम लोग के लिए है ना, जी रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे से जी रहे हैं। ऐसा नहीं है भिखारी नहीं है। भगवान ने इतनी है ना हमें सक्षम हमें पैदा किया है, और इतना अच्छा हमारे हाथ में कला दी है कि हम खुद कमा के खा रहे हैं, अपनी बच्चियों को बड़ा कर रहे हैं, और बाकायदा सपोर्ट है, सबके सहयोग से मेरी बच्चियां पढ़ रही हैं। बस इतना बोलूंगी मैं। और पढ़ लिख के काफी आगे जाएंगी, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। क्योंकि एक संघर्षकारी जो जिसकी माँ है ना, वो उसकी बच्ची कभी पीछे नहीं हट सकती। सीधी बात है, वो बाकायदा समझती है उसकी माँ कितना संघर्ष करके उसको पढ़ा रही है। तो वो तो चमकेगी एक दिन, है ना? उस दिन आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या खो दिया। आज दूसरों के दर पे पड़ी हो यार, दूसरों के दर के, अपनी लड़की के घर पे पड़ी हो, है ना? ठीक है, अच्छी है ना। एक माँ मतलब बेटी को माँ को रखना चाहिए, है ना? अच्छी बात है, लेकिन उनके गलत बातों में उनका साथ नहीं देना चाहिए। बस इतना मैं बोलूंगी और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी तो मुझे कुछ नहीं बोलना। जय श्री राम दोस्तों, मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में आप लोगों से बहुत जल्दी। और भगवान से प्रेयर करना कि बस मेरी बच्ची बिना किसी के, मुझे नहीं चाहिए इधर उधर जो बोले ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके भाग्य का उन्हें मिल रहा है, और कहाँ से मिल रहा है मुझे भी नहीं मालूम। सब हो रहा है। अभी भी बच्ची बाहर गई, आप खुद समझ सकते हो। किसी की बच्ची यदि बाहर पढ़ने जाता है, यदि आप लोग के भी गाँव, लाखों रुपए खर्च होते हैं, है ना? और शुरुआत अब हो गई है, लेकिन हो रहा है ना। फीस भी भरा रही है, हॉस्टल के भी पैसे भरा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वो बैठा है ऊपर, बालाजी सरकार हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, हर चीज से मुझे बाहर निकालते हैं, क्योंकि मैं उन्हें दिल से मानती हूँ, दिखावा नहीं करती मैं। जय श्री राम दोस्तों।